गाइस, तो मैं आ गया हूँ ये स्टोरी लेके आई लव माई गॉड। तो चलिए पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जहाँ तक सुना था कि लाली सी वो अपने मन में सोच रही थी, क्या क्या मुझे इससे प्यार हो गया है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इस लड़के से कैसे प्यार हो सकता है? और तब वो विभूषण की तरफ देखती है कि विभूषण उस जगह को साफ कर रहा है। तभी लाली से हड़बड़ाते हुए कहती है, विभूषण वो मुझे जाना है। तब विभूषण उसकी तरफ देखता है, कहता है, क्यों, क्या हुआ? तुम इतने जल्दी क्यों जा रही हो? अभी तो बात करनी है मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा। तभी लाली से कहती, नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आऊँगी। तब विभूषण कहता है, क्या सच में इतने दिन सालों बाद आई हो? मतलब सालों बाद नहीं, मतलब इतने महीने के बाद आई हो, कुछ देर तो रहो मेरे साथ। लाली से उसकी तरफ देखती है और कहती, नहीं, वो हेजिटेट कर रही थी, आज पहली बार वो हेजिटेट कर रही थी। वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, नहीं, वो मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आऊँगी। और वो विभूषण की तरफ दिखती भी नहीं है, वो उस दरवाजे से निकल जाती है सीधा। विभूषण बस बुत बना उसको देख रहा था। विभूषण कहता है, अरे ये इसको क्या हो गया? तब अब लाल इसको दिखाया जाता है, वो भाग रही थी, मतलब उसका स्पीड वॉकिंग से ज़्यादा भागने का तरीका हो गया था कि वो दौड़ रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था। वो जब वो शमशान पार करती है, वो वहाँ से बाकी स्टेप्स वो चल के नहीं जा रही थी, दौड़ के जा रही थी। कि उसको एक बेचैनी सा फील हो रहा था कि ये कैसी फीलिंग है, ये क्या हो रहा है इसके साथ। और वो दौड़ के अपने मैंशन तक पहुँच जाती है। वो बड़ी सी वॉल कूद के या फिर वो सुरंग से वो चली जाती है, और फिर जैसे वो आई थी वैसे ही वो ऊपर चली जाती है उसके रूम तक। वो उसके बालकनी के पास पहुंच गई थी, और वो अपना एक छोटा सा पोटला जो वो लेके घूमती थी हाथ में, और उसका स्वॉर्ड वो नीचे फेंक देती है, और वो हेवी सी ब्रीथ लेती है और कहती है, ये क्या था? ये फीलिंग ये क्या थी? क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? लाली सी के फेस पे एक खुद ब खुद स्माइल आ जाती है। वो अपना चेहरा जब वो कवर करने का कोशिश करती कि क्या हो रहा है, क्या वो ब्लश कर रही है, पर उसको तब फील होता कि वो स्माइल भी कर रही है। लाली सी दौड़ के अंदर जाती रूम के, और वो इतने देर से वो बालकनी में खड़ी हुई थी, और वो दौड़ के अपने रूम में जाती है और उस बड़े से मिरर के सामने उसका पर्दा हटाती है। वो अपने आप को देखती है। आज लाली सी कुछ अलग लग रही थी। एक लाइट या फिर एक स्पार्कल जो उसके आइज़ में दिख रहा था, क्या था? इसका मीनिंग क्या था? कोई तो उसको समझाने वाला नहीं था कि प्यार क्या था। लाली से स्माइल करती है और वो अपने गालों को पकड़ती है और कहती है, शिट, क्या मुझे प्यार हो गया है? क्या मुझे प्यार हो गया उससे? ये कैसे हो सकता है? मैं उससे, उस शमशान में रहने वाले उस लड़के के साथ, विभूषण। और वो स्माइल करती है उसका नाम लेके, और लाली सी अपने बेड में जाके लेट जाती है। दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। विभूषण उसी कब्रिस्तान में सफाई कर रहा था उसके जगह में, और वो पास में ही देखता है पीछे की उधर एक लेक था छोटा सा, तो वो पेड़ों के बीच था, तो वो हर समय वहीं नहाता था। तो वो अपना कपड़ा उतारता है, और जब कपड़ा धो ही रहा था और सब साफ़ ही कर रहा था तो थोड़ा नहा भी ले। विभूषण नहाने के लिए उतरा, वो नहा रहा था। तब शाम का टाइम था, उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई आएगा, पर पीछे से कोई उसको देख रहा था। देख रही थी लाली सी। हाँ, वो विभूषण को वैसे हालत में देख के वो स्टंट रह गई थी। वो बस विभूषण का बैग देख रही थी। विभूषण मस्कुलर नहीं था, पर तो भी तो लाली सी बस उसको एक टक निहारे जा रही थी, और उसके फेस पे फिर से स्माइल आ जाती है, पर ये वाला एक स्मर्क वाला था। लाली सी विभूषण के क्लोज आती है और कहती है, नहा रहे हो? विभूषण चौंक गया था। विभूषण घूमता है, कहता है, हाँ, कौन है? और तब कहता है, तुम इस समय क्या कर रही हो? तुम तो कभी आती नहीं हो, माय ब्यूटीफुल एंजल। और तब लाली सी उसकी तरफ देखती है और कहती है, आ गई तो इसमें क्या है? क्या तुम नहीं चाहते मैं आऊँ? तब विभूषण कहते, अरे बुरा क्यों मान रही हो? नहीं, मैंने कब बोला? वैसे ज्वाइन करना चाहोगी मुझे? तब विभूषण अपने सर पे दे मारता है और कहता है हाथ, और कहता है, नहीं, तुम तो लड़की हो, तुम यहाँ पे नजर ना होगी, मुझे माफ़ कर दो, मेरा वो जुबान फिसल गया था। लाली सी कहती है, काश मैं ना पाती तुम्हारे साथ।
और लैन लिसी बहुत धीरे बात बोलती कि विभूषण ना सुने, पर विभूषण तो सुना। और जब वो सुना तब विभूषण एक स्माइल करते कहता है, क्या तुम्हें भी स्नान कर रहे हैं मेरे साथ, आ जाओ एक साथ नहाएंगे। और विभूषण स्माइल कर रहा था और चकल भी। लैन लिसी उसकी तरफ देखती है और कहती है, शेमलेस कहीं के। और वो घूम के विभूषण के घर की तरफ चली जाती है। विभूषण ने ऑलमोस्ट नहा लिया था और वो जब वापस आता है वो देखता है उसका घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसको पता चल जाती है लैन लिसी अंदर ही बैठी है। और विभूषण अंदर आता है और वो देखता है लैन लिसी बैठी हुई है जब से, और उसका आइज़ क्लोज है, लाइक वो मेडिटेशन पोज में बैठी है। विभूषण स्माइल करता है, कहता है, कुछ पियोगी? हाँ, ब्यूटीफुल। लैन लिसी उसकी तरफ देखती है आइज़ खोल के और कहती है, नहीं। और विभूषण उसका ब्लंट ऐसे एक्सप्रेशन और रिप्लाई देख के वो क्या कर सकता है, ये लड़की तो ऐसी है ही। विभूषण उसको कुछ पूछता नहीं, उसको पता है कि ऐसे तो नहीं होगा, इसको देना पड़ेगा। विभूषण उसके बैग से 2 बॉटल निकालता है और वो सामिया के टेबल में रखता है जहाँ पर लैन लिसी बैठी हुई थी। वो जार का बॉटल था और उसका नाम था एम्प्रेस स्माइल। हाँ, वो दारू था। और विभूषण स्माइल करता है, 2 ग्लास में दो छोटे छोटे कप में वो भरता है, उसको देता है और कहता है, पियो पियो, कोई नहीं देखेगा। और लैन लिसी देखती है, उसका आइज़ बिग होता है और लैन लिसी विभूषण की तरफ देख के कहती है, हम शराब नहीं पीते। विभूषण स्माइल करता है, कहता है, पर मैं तो पीता हूँ ना, अब मेरे घर आई हो तो पी लो, इसमें क्या है, थोड़ा ट्राई तो करके देखो। ओह हाँ, तुम नहीं पियोगी ना? तुम्हें तो डर लगता होगा कि तुम लड़की हो के शराब पियोगी। लैन लिसी का आइज़ वो शार्प हो जाता है। लैन लिसी कहती है, कौन बोला मैं शराब पी सकती हूँ? और लैन लिसी विभूषण को दिखाने के लिए वो कप में थोड़ा सा वाइन जो था विभूषण ने उसको दिया था वो पूरी गटक जाती है। और लैन लिसी फिर विभूषण की तरफ देखती है और फिर कुछ देर में लैन लिसी का आइज़ के नीचे रेड होना शुरू हो गया था। विभूषण कहता है, देखो देखो, कुछ हो रहा है, देखो देखो क्या हो रहा है लैन लिसी, तुम ठीक तो हो ना? लैन लिसी उसकी तरफ देखती है और कहती है, तो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा। और लैन लिसी को घर में लगने लग जाती है, अरे कोई फर्स्ट टाइम पिएगा तो उसको ऐसा ही होगा ना। विभूषण जानबूझ के कहता है, ओह तुम ब्लश कर रही हो क्या? और लैन लिसी अपने चिक्स पे हाथ रखती है और कहती है, नहीं तो। और फिर वो कोल्डली कहती है। विभूषण को पता था कि लैन लिसी ऐसी बात करती है। लैन लिसी नैरो आइज से विभूषण की तरफ देखती है, एक टक विभूषण को देखी जा रही थी। विभूषण कहता है, मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हो ब्यूटीफुल, क्या मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ? लैन लिसी तो भी उसकी तरफ देख रही थी। विभूषण लैन लिसी की तरफ इससे देखता है और कहता है, क्या मैं बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा हूँ? हाँ ब्यूटीफुल, बताओ। तो लैन लिसी उसको देख रही थी बस। और विभूषण फिर से पूछता है। लैन लिसी कुछ नहीं बोलती है, विभूषण को कुछ खटकती है। विभूषण लैन लिसी के शोल्डर पे हाथ रखता है और तभी लैन लिसी वो नीचे गिर गई थी। वो आँख खोल के वो बेहोश हो गई थी। बेहोश मीन्स उसको नींद आ गई थी, या फिर क्या बोलते हैं जो ड्रंक लोगों को होता है, उसका आइज़ खुला हुआ था, जैसे कि आपने अनटेम्ड में देखा है कि वांग के साथ जो हुआ था वही, क्योंकि ये भी वांग है तो इसके साथ भी वैसा ही हुआ। लैन लिसी ज़मीन में गिर गई थी और विभूषण कहता है, अरे अरे क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम ठीक तो हो ब्यूटी? और विभूषण टेंस्ड हो गया था। विभूषण मन में कहता है, मेरी वजह से हुआ क्या? तो अब क्या होगा? बेचारा लैन लिसी, उसको विभूषण ने ड्रंक करवा दिया। बेचारी ने कभी भी शराब की तरफ देखा भी नहीं था, आज वो ड्रंक हो गई। अब क्या होगा? इस बेचारी लैन जान, इसको क्या हो गया? अब क्या होगा? अब विभूषण संभाल पाएगा ना उसको? और अगर क्वीन को पता चल गया कि उसकी प्रिंसेस मतलब उसकी बेटी घर में नहीं है, आई मीन पैलेस में नहीं है, तो क्या होगा? और ये वेंचाओ को विभूषण के बारे में कैसे पता है? और इसका मसला क्या है लैन लिसी के साथ? ये सब टॉर्चर क्यों कर रहा है? ये सब जानने के लिए स्टे ट्यून विद वांग शंतुजी, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड दिस बनी लव यू।